गुड इवनिंग। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी। आई डू द आरकेबी शो एंड आई हैव बीन डूइंग इट नाउ फॉर द लास्ट गॉड नोज हाउ मेनी सेंचुरीज, आई एम नॉट श्योर। आजकल एक नई प्रथा चली है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ऑल दीज newfangled YouTubers. I don't think that's right. I've seen a lot of these YouTube posts जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा इस वक्त नहीं पढ़नी चाहिए, इतनी ज्यादा बार नहीं पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा जो है सुबह नहीं पढ़नी चाहिए, शाम को नहीं पढ़नी चाहिए। दिल तो करता जूता निकाल करके मारे इनको। हनुमान चालीसा ऐसी चीज है जो आप चलते चलते भी पढ़ सकते हैं और हर एक को अलाउड है। याद रख लीजिए, हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई कार्यशैली की आवश्यकता नहीं है। देयर आर नो रिचुअल्स इन्वॉल्व। याद रख लीजिए, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हनुमान। ना हु इज हनुमान? रिमेंबर हु इज हनुमान। हनुमान कौन है? हनुमान जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने जिंदगी में आज तक कभी कोई रूल नहीं बनाया, कोई रिचुअल नहीं बनाया। ये कहानी सबको मालूम है। जब उन्होंने सीता माता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो उन्होंने ये कहा कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं श्री राम को कितना चाहती हूं, इसलिए अपनी मांग में मैं सिंदूर भरती हूं। उन्होंने पूरे अपने बदन पे सिंदूर लगा लिया। यह है हनुमान। हनुमान जी वो शख्सियत हैं, उनको अगर आप प्यार से बुलाएं तो वास्तविकता में, असल में वो दर्शन देते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एक एक उपाय आपके सामने रख देते हैं। और आज की तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों भाई? हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़नी चाहिए, वरना 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 पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ अकल है आप लोगों को? क्यों मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को? Has any of these guys ever read the Bhagavad Gita? What does Lord Krishna tell Arjuna? अर्जुन को श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? भक्ति से बड़ी कोई साधना नहीं है। जो मेरी भक्ति करता है मैं सबसे पहले उसकी तरफ देखता हूं, और जिस भी देवता को, जिस भी भगवान को आप उसकी पूजा अर्चना करेंगे, आखिर में वो भोग मेरे पास ही आने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ, दैट्स व्हाई स्वामी विवेकानंद सेड Hinduism is the only religion in the world which believes all religions to be true. क्योंकि आखिर में आपकी सारी प्रार्थना तो वही विष्णु जी के पास जानी है ना। That's it. लेकिन ये जो प्रथा चली है ना कि हर रोज हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, हर रोज ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं आप हनुमान चालीसा 7 बार नहीं 70 बार पढ़िए, हर रोज पढ़िए, चलते चलते पढ़िए, अपने दिमाग में पढ़ते रहिए, जाप करते रहिए हनुमान जी का और साथ में श्री राम का, और आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे पलटी लेती है। कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हनुमान जी ने मदद की संत तुलसीदास की। उन्होंने ये कहा था कि मैं साक्षात दर्शन कराऊंगा तुम्हारे श्री राम जी से, और हुआ। हनुमान जी ने यह कहा कि तुम्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। चित्रकूट मध्य प्रदेश में है ना। चित्रकूट पहला पड़ाव जो था श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण का, वहां पर जाइए और इस वक्त श्री राम और लक्ष्मण जी की सवारी निकलेगी। ठीक है जी। संत तुलसीदास ने वहां पे कुटिया खरीद ली, बैठ गए वहां पे, इंतजार करते रहे राम जी का और लक्ष्मण जी का। पहले दिन कुछ हरे से कपड़े पहने हुए थे 2 बालकों ने, और वो चलते हुए आए
तुलसीदास जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए उनको देख करके, मतलब उसी दृश्य को देख करके, पैर वैर देख करके, कि ऊपर देखना ही भूल गए। और बाद में उन्होंने कुछ लिखा है कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे गईं। रो पड़े तुलसीदास जी, रो पड़े तुलसीदास जी कि श्री राम और लक्ष्मण उनके सामने से निकल गए और वो उनके दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो नीचे देख रहे थे, जमीन की तरफ देख रहे थे। हनुमान जी फिर प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास से, रोता क्यों है? तुलसीदास जी ने कहा, मैं राम जी को देखते देखते रह गया और तुम्हें हंसी आ रही है। उनका हंसने वाली बात है। अगर आज बोलते तो बोलते टेंशन मत लो, लेकिन हनुमान जी ने कहा, वहां फला फला जगह पर जो पहाड़ है जिसकी आप परिक्रमा करते हैं, उसके पास से श्री राम दोबारा तुम्हें दर्शन देंगे। उठ गए सुबह सुबह तुलसीदास जी, सुबह सुबह उठ गए, सूर्योदय से पहले उठ गए और परिक्रमा करी। 1 बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, 4 बार करी। ना श्री राम दिखे, ना लक्ष्मण जी दिखे। उनका बंदर, अपने बंदरपने से तू बाज नहीं आया। हनुमान जी क्या किया मेरे साथ ये आपने? आप तो वैसे संकट मोचन हैं, ये आपने मेरे साथ क्या कर लिया? चलिए हनुमान जी, माफ कीजिएगा, तुलसीदास जी वापस अपनी कुटिया में गए और चंदन घिसने लगे। दौरी डंडे पे चंदन घिसने लगे और श्री राम का जाप करने लगे। जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय श्री राम। राम 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 राम। एकदम उनकी नजरों के सामने एक बालक आया। एक बालक आया होगा, कोई 7-8 साल से भी कम उम्र का होगा, और वो आकर के उसने कहा तुलसीदास जी से, याद रखें तुलसीदास जी कहां हैं? चित्रकूट में, और चंदन घिस रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, गुस्से में भी हैं कि देखो हनुमान जी ने मेरे से, मतलब तो बंदरों की आदत होती है ट्रिक करना लोगों को, शरारत। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा अपने मन में कि यार ऐसी शरारत मेरे साथ तो मत करो। तो बालक उनके सामने आया और उसने कहा कि थोड़ा चंदन चाहिए मुझे, थोड़ा चंदन यहां भी दे दियो। ये कहा यहां भी दे दियो। ये कहा किसने? उस बालक ने। तुलसीदास जी ऐसे हो गए, उनके हाथ पैर ऐसे के ऐसे ही हो गए, मतलब हिल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ उस बालक को देखते रहे, टिकटिकी लगा करके देखते रहे। उस बालक ने चंदन लिया थोड़ा सा सिलबट्टे से, अपने माथे पे लगाया और फिर तुलसीदास जी की तरफ देख करके वो बालक मुस्कुराया और उसने तुलसीदास जी के माथे पर चंदन का टीका लगाया और लुप्त हो गया। लुप्त हो गया। उसके बाद श्री राम ने दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए किसको? संत तुलसीदास को, हंसते हुए, ठहाके मारते हुए। हनुमान जी आ गए, कहा बोल भैया मिले कि नहीं श्री राम? तुलसीदास जी ने फिर पैर पकड़ लिए हनुमान जी के और ये कहा प्रभु माफ करो, माफ करो प्रभु, माफ करो, माफ करो, माफी 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 माफी। आगे से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपका दिया हुआ वचन उसके ऊपर शक करें, कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक और चीज है, छोटी सी चीज है एक स्टोरी में, जो मुझे लगता है सबको मालूम होनी चाहिए। याद है वो प्रेत मिला था, भूत,
पीपल के पेड़ के नीचे जिसने तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाया था। श्री रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसीदास जी ने उस प्रेत का धन्यवाद किया है। यह कहा जाता है कि उस भूत कहें, प्रेत कहें, जो भी कहें, वो चित्रकूट में भी आया और बड़ी अच्छी आत्मा थी। 550 साल उसने अपनी सजा काट ली। वहां पर भी आया और तुलसीदास जी से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जिस मार्ग पर चले हैं वो सत्य का मार्ग है, उसको कभी छोड़िएगा नहीं, कभी छोड़िएगा नहीं। और बात बिल्कुल सच है। तुलसीदास जी ने कभी भी सच को नहीं छोड़ा। He never left the truth, which is why Sant Tulsidas is what he is. Everybody remembers the name of Sant Tulsidas and Ramcharitmanas. No one remembers the names of all those people who opposed him from Kashi. किसी को याद नहीं। तुलसीदास जी सबके प्यारे, तुलसीदास जी, हनुमान जी सबके प्यारे। और जो लोग कहते हैं ना हनुमान चालीसा ना पढ़ा करो, अरे कौन सी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कहीं सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर जानू, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ये पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी, भानु पहले आ गया, जानू बाद में आया। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई सदा रहो रघुपति के दासा। जरा ज्यादा इमोशनल हो गया मैं, इसलिए इमोशनल हो गया कि लोग ये कैसे कह सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा ना पढ़िए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये जो चौपाई है ना, अगर मान लीजिए आपको कोई रोग है, यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, इवन समथिंग लाइक डायबिटीज, आई कैन अश्योर यू वोंट गेट क्योर्ड, you will not get cured of diabetes if you just recite this mantra. But what is this mantra is going to do? What this chopai will do is it will give you the courage to lead a healthy lifestyle and to fight your diabetes, your cardiac problems, your heart problems, your blood pressure problems. All these will disappear. नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दिलारे,
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्र धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। हो गई हनुमान चालीसा। अब क्या करोगे? क्या करोगे? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम लोगों से, तुम घटिया वाहियात लोगों से पूछता हूं। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी और हनुमान चालीसा वो है, इसकी इसका एक एक वाक्य जो है ना उसमें जादू है। एक एक वाक्य में इतनी शक्ति है कि आपकी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह है हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा ऐसी है जिसमें ना आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत है, ना आपको रिचुअल्स की जरूरत है। हनुमान जी की तस्वीर के सामने, हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगर आपको दिया जलाना है शौक से जलाइए, नहीं जलाना है मत जलाइए, अपने आप को जलाइए। और एक बार जब हम लोगों ने हनुमान चालीसा यहां पढ़ दी है उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, राम 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 राम। जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय 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 राम। राम 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 सीताराम, 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 राम राम सीताराम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा जैसी शक्तिशाली और कोई प्रेयर नहीं है पूरी दुनिया में, याद रख लीजिए। और जो लोग कहते हैं माफ कीजिएगा, द पोल्यूशन इज हेल ऑफ अ लॉट ओवर हियर, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर द प्लेस। मुझे लगता है मुझे भी ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये बार बार गाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा आप एक बार गाइए, हनुमान चालीसा आप एक बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 41 बार पढ़िए, 51 बार पढ़िए, 108 बार पढ़िए, आपके ऊपर है। करके देखिए, 21 दिन करके देखिए, आपका काम हो या ना हो, लेकिन आप में ये क्षमता आ जाएगी हर दुश्मन से लड़ने की। आप सक्षम हो जाएंगे अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढने में। करके तो देखिए। और जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, और जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ना जाने क्या हो जाता है, एलियनेशन हो जाती है। डू यू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलियनेशन? उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है, छोटा सा मेरा एक मैसेज है आपके लिए।
सुनना चाहेंगे? जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। दिस इज आर के बी। आज इतना ही। सी यू अगेन टुमारो। नमस्कार।